हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसिस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है और 5th चैप्टर चल रहा है डॉक्टर मितपाल भाई। हम पेज नंबर 199 पे हैं जी। और हमारा मेन टॉपिक चल रहा है फैकल्टीज डिराइव्ड फ्रॉम द ओसियस एंड नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ऑब्जर्वेशन वाली फैकल्टी, हम्म। जो ओसियस एंड नर्वस सिस्टम से ज्यादा संबंध होता है जिसका, हम्म। उसको हम पढ़ रहे हैं ऑब्जर्वेशन को। और डेट हो गई है आज 9 अप्रैल हम्म। 2026। जी। मैरी ओमस्टेड जो है 199 पेज पे कह रही है इस पैराग्राफ में कि द फ्रीनोलॉजिकल थ्योरी दैट ब्रेन मैटर कॉजेज द bulging out of the eyes by an organ under them and हम्म। back of them, indicating language, is as हम्म। erroneous as the theory that brain organs back of the bones of the superciliary arch causes the prominence which they name observation, a name हम्म। which I also use as descriptive of the same faculty and locality, but claim for it an entirely different origin. जी। बढ़िया। बेसिकली स्टैंटन कह रही है कि जो फ्रीनोलॉजिकल थ्योरी है, फ्रीनोलॉजी है स्टडी ऑफ द ब्रेन, स्टडी ऑफ द हेड। हम्म। ये जो फ्रीनोलॉजिकल थ्योरी है कि भाई ब्रेन मैटर जो है ये causes the bulging out of the eyes by an organ under them, कि ये आंख की तरफ को बल्जिंग आउट हो जाता है और ये इस ऑर्गन है इन आंखों के हम्म। नीचे जी। और बैक ऑफ दैम या उनके उनके बैक साइड में ये ब्रेन है। हम्म। हम्म। इंडिकेटिंग लैंग्वेज इज एज एरोनियस एज द थ्योरी दैट ब्रेन ऑर्गन्स, ये हम्म। ये इंडिकेटिंग लैंग्वेज, जो लैंग्वेज को इंडिकेट करता है, ये भी एक त्रुटिपूर्ण थ्योरी है, जैसे कि उन्होंने ब्रेन को लेकर दी थी ऑर्गन्स के रूप में। ब्रेन हम्म। ऑर्गन्स बैक ऑफ द बोन्स ऑफ सुपरसिलियरी कॉज ऑफ द हम्म। प्रोमिनेंस विच द नेम और ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही वो, जैसे उन्होंने कहा कि आंख के पीछे ये ब्रेन है, आंख के नीचे ब्रेन है, ऐसे ही उन्होंने सुपरसिलियरी आर्च जो है हमारी, जो हम्म। हमारी आईब्रो के नीचे की जो ये रिज है, बोनी रिज, ये हम्म। सुपरसिलियरी रिज आर्क बोलते हैं, इसको उन्होंने हम्म। ऑब्जर्वेशन कह दिया। हम्म। नेम विच आई आल्सो यूज एज डिस्क्रिप्टिव द सेम फैकल्टी एंड लोकेलिटी, एक ऐसा नाम दिया उन्होंने जिसको मैं भी ऐसे यूज करती हूँ, सेम फैकल्टी हम्म। और लेकिन मैं लेकिन क्लेम मेरा ये अलग है उनसे हम्म। बिल्कुल। एंटायरली डिफरेंट ओरिजिन है बेसिकली ऑब्जर्वेशन का, ना हम्म। की तरह के भाई ब्रेन आंख के पीछे तक आता है इस तरह से सुपरसिलियरी आर्च के पीछे तक जो है ये ऑब्जर्वेशन ऐसा जोड़ने हम्म। की कोशिश करी, जबकि ये कह रही मैं मेरा भिन्न क्लेम है, अलग क्लेम है एंटायरली डिफरेंट ओरिजिन का। क्या है? हम्म। कह रही है आई बिलीव आई हैव स्टेटेड एल्सवेयर इन दिस वर्क द ओरिजिन ऑफ द साइंस एडजेसेंट टू द आई। हम्म। मैं ये विश्वास करती हूँ, मेरा मानना है कि मैं जो पहले कहीं कह चुकी हूँ कि जो ओरिजिन है, जो हम्म। ओरिजिन होता है संकेतों का, हम्म। एडजेसेंट टू द आई, जो आंखों से जुड़ा हुआ है, वो संकेत का ओरिजिन मैं कहीं और बता चुकी हूँ। क्या? द डेवलपमेंट ऑफ दिस लोकेलिटी टेक्स प्लेस अंडर द लॉज ऑफ प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन एंड व्हेन ऑर्गेनिजम्स हैव रीच्ड दैट पॉइंट इन विच द आईज, द सुपरसिलियरी रीजेस are as matter of course correspondingly developed। हम्म। ये जो डेवलपमेंट है लोकेलिटी का टेक्स हम्म। प्लेस अंडर द लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन के जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत आती है ये बात। जब हम्म। ऑर्गेनिज्म एक ऐसी ऊंचाई तक, ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस में होते हुए, हम्म। कि जहां पर बोन की सुपरमेसी हो जाती है मसल के ऊपर, हम्म। और बोन जो हैं वो एडजेसेंट टू द आईज, द सुपरसिलियरी ridges are as a matter of course correspondingly developed।
तो वहां हम्म जो है ये डेवलप हो जाती है। जब बोनी होता जाता है तो वो ये मसला है। हम्म It is that we find the faculty of observation not the strongest where the brain is the largest, but where हम्म the bony system is the best exhibited। तो सारी हम्म बात का लब्बो लबाब ये कह रही है स्टैंटन। उनका हम्म कहना ये है कि भाई ऑब्जर्वेशन की जो फैकल्टी है ये उससे संबंध नहीं है कि किसका ब्रेन कितना बड़ा है, हम्म कितना लार्ज है, परंतु हम्म, ऑब्जर्वेशन का मसला होता है कि उसका बोनी सिस्टम कितने बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित हो रहा है। बिल्कुल। जबकि फ्रीनोलॉजिस्ट जो थे ऊपर वाले अभी बात ये कर रही थी कि वो कह रहे थे कि ये ब्रेन का ही हिस्सा बाहर को आ गया, हम्म, जिसका ब्रेन ये है ये ब्रेन ही है। वो कह रही ब्रेन नहीं है भाई, ये बोनी सिस्टम से निकल कर आ रहा है, ऑब्जर्वेशन वाली फैकल्टी ना के ब्रेन इससे ज्यादा लेना देना है। बिल्कुल। बोन डेवलपमेंट इन द फेस एडवांसेस पेरी पेरी पासू विद बोन हम्म डेवलपमेंट इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। पेरी हम्म का मतलब होता है विद एन इक्वल स्टेप। बोन डेवलपमेंट जो फेस का है वो हम्म भी एडवांस होता जाता है बिल्कुल इक्वल स्टेप के साथ, जैसे कि शरीर की और जगह बोन डेवलप होती है। हम्म In order to clear away the doubt and mystery which has so long attended the analysis and origin of mental power, we must lift the load from the poor overloaded brain and हम्म and relegate to their own sources the हम्म, several powers concerned in the so-called mental operations। तो कह रही इस क्रम में हम इसको क्लियर होते हुए इन डाउट को और मिस्ट्री को हम्म विच हैज सो लॉन्ग अटेंडेड, जो इतने लंबे से चले आ रहा था डाउट और मिस्ट्री, हम्म एनालिसिस और ओरिजिन ऑफ मेंटल पावर के बारे में वो कह रहे हैं वी मस्ट लिफ्ट द लोड फ्रॉम द पुअर ओवरलोडेड ब्रेन। हम ये जो हम्म पुअर ओवरलोडेड ब्रेन है इससे हम लोड को कम करेंगे और बाहर हम्म निकलेंगे इसके अपने सोर्स के रूप में कि ये ऑब्जर्वेशन या अलग अलग फैकल्टी जिनको जबरदस्ती ब्रेन के ऊपर थोप रखा ब्रेन की ना हो करके, उनको हम हम्म, अलग अलग समझेंगे, अलग अलग सोर्स के बारे में जानेंगे, ना कि केवल ब्रेन के ऊपर ही डालेंगे सारी बात। बिल्कुल। सेवरल पावर कंसर्न इज सो कॉल्ड मेंटल ऑपरेशंस। जो हम्म मेंटल ऑपरेशंस होते हैं उसके अलग अलग कहां से वो ऑपरेट हो रहा है उस पर जाएंगे, ना कि ब्रेन के ही नाम पे सब कुछ करेंगे। बिल्कुल सही बात। Again, we many found corroborative evidence of the osseous origin of the several signs and faculties by reference to the most observing animals। डैश लगा कह रहे हैं द हॉर्स, द एलिफेंट एंड द डॉग। हम्म और फिर पुनः हम फिर ये पुष्टि करेंगे, पुष्टि करने वाले सबूतों को हम ओशियस ओरिजिन के सामने रखेंगे, हम्म जो संकेत हैं फैकल्टीज के जो रेफर करती हैं बहुत सारे मोस्ट ऑब्जर्विंग एनिमल्स, जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करने वाले एनिमल्स हैं उनका हम एग्जाम्पल यहाँ फिर रखेंगे कि जैसे घोड़ा है, हाथी है, कुत्ता है, हम्म, ये ऑब्जर्विंग एनिमल्स में आते हैं अमित भाई। और इनको बिल्कुल। कह रही है स्टैंटन के द बोनी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स इज इन एक्सिस ऑफ द मस्कुलर एंड देयर अनकॉमन डिग्री ऑफ द फैकल्टी ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेल नोन। हम्म अब ये देखिए कि बोनी सिस्टम जो है हॉर्स में, एलिफेंट में, डॉग में, हम्म, ये इनमें मस्कुलर सिस्टम से ज्यादा बोनी सिस्टम होता है, सिस्टम होता है, इसलिए बिल्कुल। इनमें एक हम्म असामान्य मात्रा में हम्म, ये फैकल्टी पाई जाती है ऑब्जर्वेशन की, देखी बिल्कुल जा बिल्कुल। सकती है, जानी जा सकती है। घोड़ा कितना समझदार होता है, घोड़ा कितना ऑब्जर्व करता है, अपने मालिक को पहचानने में देर नहीं लगाता घोड़ा। हम्म, और आप कुत्ते को देखो ना, जरा सा भी कुत्ता देख लो, एलिफेंट देख लो, कुत्ता कितना ही पुराना मालिक मिले उसका। तुरंत ही पहचान लेता है। हाँ, और ऑब्जर्वेशन के लिए डॉग रखते भी है, सर्चिंग डॉग रखते हैं फौज में। आज फौज में, पुलिस में। हाँ, तो एलिफेंट हो तो बोन बोन का लेना देना है ऑब्जर्वेशन से। ये बहुत अच्छी बात यही। कही है स्टैंटन ने। तो बोनी सिस्टम जो है वो ऑब्जर्वेशन को तय करता है, ना कि ब्रेन का साइज अमित भाई। बिल्कुल, हम कह देते हैं ना कि फोrehead बड़ा है, ये हाँ, बड़ा। बड़े सिर वाला ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्वर होगा ऐसा जरूरी नहीं है।
ये बोनी सिस्टम से निकल के आती है ये फैकल्टी। यहीं रुकेंगे दोस्त आज। आज भी यही लेते हैं। राम राम भाई। राम राम भैया, राम राम।